तो चलिए, ये एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये एम्स और जेई मेंस दोनों में आ चुका है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। स्टेबिलिटी पूछा है मॉलिक्यूल्स की, तो हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी होती है जो मॉलिक्यूल की, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। Li2 पॉजिटिव एंड Li2 नेगेटिव। Li2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। Li2 पॉजिटिव के पास 5 एंड Li2 नेगेटिव के पास 7। बॉन्ड ऑर्डर निकालो। इसका आएगा 1, इसका आएगा 0.5 एंड इसका भी आएगा 0.5। अब चूँकि इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गए सेम, तो फिर ऐसी कंडीशन में स्टेबिलिटी इनवर्सली होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू से ये तो पता चल गया कि Li2 ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अब इन दोनों में देखना है। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ चुके हैं सेम। और अब अपन स्टेबिलिटी किससे देखते हैं जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए? तो वो देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO जितने कम होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे होता है। अगर हम बात करें Li2 नेगेटिव की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा σ1s2, σ*1s2, σ2s2 एंड σ*2s1। जो स्टार वाले हैं वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 3। ठीक, वहीं अगर हम बात करें Li2 पॉजिटिव की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा σ1s2, σ*1s2 एंड σ2s1। ठीक, तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 और 1, कितना हुआ? 3। और ABMO में कितने आ रहे हैं? ओनली 2। तब आप देख सकते हो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है? Li2 नेगेटिव में। इसलिए जो ऑर्डर हो जाएगा Li2 पॉजिटिव एंड Li2 नेगेटिव। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं किसमें? Li2 पॉजिटिव में। दैट्स वाई उसकी स्टेबिलिटी Li2 नेगेटिव से ज़्यादा है। ठीक, अगर आपको ये सब निकालते नहीं आता है, वैसे तो आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप इसको सिंपल ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे ये तो फाइंड आउट हो गया था कि बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, तो Li2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो हम किससे देखेंगे स्टेबिलिटी? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन ABMO से। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन ABMO आप ऐसे डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो फिर ABMO में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या है? ज़्यादा है। तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, आपको ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते कि देखो दोनों के बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहे हैं? सेम। तो दोनों स्पीसीज़ के बॉन्ड ऑर्डर सेम है। चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ABMO में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे आप इसको। थैंक यू।